ओके डियर फ्रेंड्स, उसके बाद अगर देखें, उसके बाद आता है हमारे पास टैक्स रिसीट्स। नॉन टैक्स रिसीट्स में सारी आइटम मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद टैक्स रिसीट्स आता है। टैक्स रिसीट्स में आता है आपके पास इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बाद एक आपका आता है कस्टम ड्यूटी, एक आता है सेल टैक्स। तो ये इस तरह के टैक्स इसके अंदर आते हैं। अब यहाँ अगर देखें, कस्टम ड्यूटी ये आपको पहले बताया जा चुका है, कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है। एक इनकम टैक्स लगता है किसी इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर। किसी इंडिविजुअल की इनकम अगर एक स्टैंडर्ड लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स गवर्नमेंट को उसे पे करना पड़ता है। सेल टैक्स जैसे अब जो जीएसटी बन चुका है, आपका जीएसटी है, तो जीएसटी की भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है। उस स्टैंडर्ड लिमिट के ऊपर आपका, उस स्टैंडर्ड लिमिट के द्वारा जो आपका जीएसटी है वो फिक्स किया जाता है। या जैसे हर कमोडिटी के ऊपर अलग अलग रेट फिक्स किए गए हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स के बाद। टैक्स रिसीट्स में जस्ट आपको ये पता होना चाहिए, जो नॉन टैक्स रिसीट्स हैं इनका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। जो टैक्स रिसीट्स हैं इनका जस्ट आपको नाम पता होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर पूछने लगता है कि टैक्स रिसीट्स कौन कौन सी हैं। इसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस देखें पहले हैं कौन कौन से। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स क्या है? इन्हें कहा जाता है प्रगतिशील, ये तो है आपका प्रगतिशील, और ये है आपका प्रतिगामी कर। प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर। अब दोनों ये हैं क्या क्या, ये देखते हैं पहले एक बार। प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर। पहला तो आता है टैक्स का जो टाइप है, पहला तो आता है ये आपका। अब प्रगतिशील और प्रतिगामी कर क्या है आपके, दोनों में अगर देखा जाए, ये तो है आपका सबसे पहले प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर क्या है? जो प्रोग्रेसिव टैक्स है इसके अंदर क्या है, जैसे जैसे इनकम जो है जैसे जैसे आपकी बढ़ती है, साथ के साथ जो टैक्स रेट है या टैक्स है वो भी बढ़ता चला जाता है। प्रोग्रेसिव इसीलिए तो लिखा गया है कि प्रोग्रेस कर रहा है, जो टैक्स है वो भी साथ के साथ प्रोग्रेस कैसे कर रहा है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ ये जो टैक्स है ये बढ़ता चला जाता है। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि जिन पर्सन्स की इनकम लो है उनके ऊपर उन्हें लो टैक्स पे करना पड़ता है, उन्हें कम कर देना पड़ता है जिनकी आय कम है। और जिनकी आय ज़्यादा है उन्हें ज़्यादा कर देना पड़ता है। जिनकी आय कम है उन्हें कम कर देना पड़ेगा, और जिनकी आय ज़्यादा है उन्हें ज़्यादा कर देना पड़ेगा। तो ये है प्रगतिशील कर। तो ये इस तरह का जो टैक्स है, जब कंट्री के अंदर इनइक्वलिटी ज़्यादा हो, इनकम में, आय में असमानता ज़्यादा हो, तब इस तरह के टैक्स आपके यूज़ किए जाते हैं, जो प्रोग्रेसिव टैक्स हैं। प्रोग्रेसिव मीन्स जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, जैसे जैसे आपकी इनकम में प्रोग्रेस होगी, टैक्स जो है आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इस तरह के जो टैक्स हैं वो आपके इंडिया के अंदर चार्ज किए जाते हैं। यानी इंडिया के अंदर आपके टैक्स चार्ज किए जाते हैं। इन टैक्सेस में अगर देखें, प्रोग्रेसिव टैक्स का जो बर्डन है वो आपका रिच पर्सन्स के ऊपर ज़्यादा पड़ता है, और जो धनी वर्ग है या धनी लोग हैं और जो निर्धन हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनके ऊपर इन टैक्सेस का जो बर्डन है या जो वेट है वो ना के बराबर होता है। उसके बाद दूसरा आता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स है आपका प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर क्या है? प्रतिगामी कर में ये कहता है कि ये जो टैक्सेस हैं, ये इसमें यहाँ पर अगर देखें, रेट ऑफ जो टैक्स है वो आपका इस तरह से चलता है
कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है रेट ऑफ टैक्स घट रहा है। यानी ये क्या कह रहा है, ये आपका जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स आपको कम पे करना पड़ेगा। या दूसरे तरीके से अगर कहें, ये जो टैक्स है ये टैक्स आपका ये क्या करता है, ये टैक्स सबकी इनकम के ऊपर सेम प्रपोर्शन में लगाया जाता है। क्योंकि ये टैक्स आपका यूज़ कब होता है, ये टैक्स आपका यूज़ तब होता है जब सबकी जो इनकम है वो इक्वल है। ये यही तो कह रहा है, देखिए कि आपकी इनकम बढ़ेगी तब रेट ऑफ टैक्स आपका आपके ऊपर कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ यही तो ये कह रहा है कि इनकम तो बढ़ ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये टैक्स कब लगाए जाते हैं, जब इक्वलिटी ऑफ इनकम है, यानी आय समान होती है, तभी तो ये लगते हैं। तो ये कहता है ये जो आपके हैं रिग्रेसिव टैक्स प्रतिगामी कर, ये उल्टे हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स जो है बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। अब इनका अगर एक्चुअल इम्प्लीकेशन अगर देखें इन टैक्सेस का जो जो एक्चुअल इफ़ेक्ट है वो पुअर पर्सन्स पर ज़्यादा होता है और रिच पर्सन्स पर कम होता है। तो ये है आपके प्रतिगामी कर। उसके बाद आता है वैल्यू एडिड टैक्स। अब वैल्यू एडिड टैक्स क्या है? वैल्यू एडिड टैक्स है जो किसी भी आइटम की, जो किसी प्रोडक्ट में जब भी वैल्यू ऐड होती है, जब भी कोई वैल्यू एडिशन होता है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, उस टाइम पर यह टैक्स लगता है। जब भी कोई वैल्यू एडिशन होता है तब उसके अंदर ही टैक्स लगता है। यानी ये कहता है इसके अंदर जो प्रोड्यूसर है गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, लेकिन कब पे करता है, जब उसके अंदर वैल्यू एडिशन होता है। तो ये है आपका यहाँ पर वैल्यू एडिड टैक्स, जिसे मूल्य वृद्धि कर भी कहा जाता है। ये आपका मूल्य वृद्धि कर है आपका। तो वस्तु के मूल्य में जितनी वृद्धि होती है उसके अनुसार ये कर लगता है। जैसे जैसे अगर आप देखें, जैसे किसी प्रोड्यूसर ने क्या किया या किसी सेलर ने क्या किया, कोई 5 लाख रुपए की आइटम खरीद ली और इसको आगे सेल कर दिया, कितने रुपए में? 7 लाख रुपए में। तो वैल्यू एडिशन यहाँ कितना है? वैल्यू एडिशन यहाँ बीच में हुआ आपका 2 लाख रुपए। ये है आपका पहली वैल्यू थी 5 लाख रुपए, जब परचेज़ किया सेल किया 7 लाख रुपए में, वैल्यू एडिशन होगी 2 लाख रुपए। तो जो टैक्स है आपका वैल्यू एडिशन टैक्स वो इसके ऊपर लगेगा 2 लाख के ऊपर। तो ये है आपका वैल्यू एडिड टैक्स। यानी यहाँ पर क्या है, जिस जिस लेवल पर वैल्यू में किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू में कोई एडिशन होता है तो वैल्यू में एडिशन होते ही इस टैक्स को फिर कलेक्ट किया जाता है। या जो पार्टी वैल्यू एडिशन करती है वो पार्टी क्या करती है, इस टैक्स को गवर्नमेंट को पे कर देती है। ये है आपका वैल्यू एडिड टैक्स। तो इसके लिए जो इनवॉइस है, इनवॉइस को ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनवॉइस से ही हमें पता चलता है कि वैल्यू एडिशन कितना हुआ है। तो ये आपका वैल्यू एडिड टैक्स। एक आपका रह गया इसके अंदर, ये है आपका स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स क्या है? इसे कहा जाता है विशिष्ट कर। अब विशिष्ट कर क्या है? ये कहता है जब किसी आइटम के ऊपर उसके वेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है तो उसे कहा जाता है स्पेसिफिक टैक्स। यानी ये जो टैक्स है ये उसके वेट के अकॉर्डिंग लगता है या उसके साइज़ के अकॉर्डिंग लगता है, ये इस तरह का टैक्स होता है। तो ये है आपका स्पेसिफिक टैक्स आपका, जिसमें वेट के अकॉर्डिंग या फिर साइज़ के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ता है कि प्रोडक्ट का वेट कितना है या उसका साइज़ कितना है या उसकी यूनिट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इस टैक्स को भी अगर हम देखें रिग्रेसिव टैक्स कहा जाता है, प्रतिगामी कर कहा जाता है इसे। तो यहाँ हमने कितने कर लिए?
प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट बढ़ जाते हैं, टैक्स बढ़ जाता है। रिग्रेसिव टैक्स, इनकम बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज हो जाता है। वैल्यू एडिड टैक्स, जैसे जैसे प्रोडक्ट की वैल्यू में एडिशन होता है टैक्स चार्ज किया जाता है। स्पेसिफिक टैक्स, ये आपका प्रोडक्ट की यूनिट, प्रोडक्ट के वेट के अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज किया जाता है। तो दो टाइप हमने कर लिए हैं टाइप ऑफ टैक्सेस में, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, और एक हमने किया है वैल्यू एडिड टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स। तो नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट डे में।